नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जी हम सब भी बहुत अच्छे हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शिषपाल ब्लॉग पर। अभी हो रखा है सुबह का समय, टाइम होगा 6 बजे के आसपास का। और मैं बना रही हूँ दोनों बेटियों के लिए लंच, क्योंकि खाकर तो नहीं जाएंगी, वो लेकर के जाएंगी इसलिए। और कभी कभी क्या होता है ना, दोनों को मतलब अलग अलग चीज़ खानी होती है। छोटी को कुछ और खाना होता है और बड़ी को कुछ और। तो आज वही हो रहा है। बना तो एक ही चीज़ रही हूँ, लेकिन वो दोनों को अलग अलग फ्लेवर में चाहिए। तो मैं बना रही थी। आप लोग बताओ, अगर आप लोगों को कुछ समझ में आया है कि मैं क्या बना रही हूँ, तो आप लोग मुझे बताओ कमेंट करके कि मैं क्या बना रही हूँ। अब तक तो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए कि मैं क्या बना रही हूँ। और दोनों के लिए अलग अलग, मतलब जिसको जो पसंद है उसी के हिसाब से बना रही थी। तो यहाँ पर ये मैंने जो वो होती है ना मोटे वाली लाल मिर्च अचार वाली, उसी को मैंने काट के फ्राई कर दिया था कि चलो ये डाल देती हूँ। तो मैंने दोनों की में ही डाली ये वाली मिर्ची ना। उसमें तो मैंने पीस दी थी इसके साथ ही, टमाटर के साथ ही, टमाटर और लहसुन के साथ। आया आपको समझ में कि मैं क्या बना रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ बच्चों की फेवरेट, और मेरी भी फेवरेट है, लेकिन वाइट सॉस वाली बिल्कुल भी नहीं। मेरे को ना दूसरे वाली बहुत अच्छी लगती है खाने में, मैक्रोनी। तो मैं मैक्रोनी बना रही थी। तो बड़े वाली बेटी को चाहिए वाइट सॉस के साथ, उसको वही अच्छी लगती है। और छोटे वाली को चाहिए ये वाली। तो मैंने कहा चलो आज दोनों की पसंद से बना के दे देती हूँ। वैसे तो खाने को दोनों खा लेती हैं, और मैं ऐसा करूँगी भी। जो इनकी पसंद की है वो तो टिफ़िन भर भर के दूँगी, और जो इनकी पसंद की नहीं है ना, मतलब जिससे थोड़ा कम पसंद करती हैं, उससे मैं थोड़ा थोड़ा पैक करके दूँगी दोनों को। और फिर पूछूँगी जब ये स्कूल से आ जाएंगे ना, भाई कैसी लगी खाने में, बताओ मुझे, और कौन से वाली ज़्यादा अच्छी लगी। थोड़ी मैंने बचा ली थी, थोड़ी फालतू बनाई थी ना, इसलिए। तो ये इनको कम पसंद आती है, लेकिन चाय के साथ जब मैं लेकर के आई ना, तो जब मैं कुछ खा रही होती हूँ ना, तो ये ज़रूर खाते हैं उसमें से। तो इसलिए मैं 2 कांटे रख के लाई थी। और यहाँ मैं आपको बता रही थी, देखो मेरे से नुकसान हो गया। ये ना कल रात को हुआ था। मैंने चकला उठाया रखने के लिए, और जैसे उठाया ना, पता नहीं कैसे मेरे हाथ से छूट गया, धड़ुम से गिर गया वो। और जो उसका एक पैर होता है ना, वो पैर निकल गया, मतलब वो मेरे हाथ में रह गया, और चकला नीचे, और चकला थोड़ा टूट भी गया है साइड से ना। तो अभी देखूँगी, चिपकाऊँगी उसे, क्योंकि जो साइड से टूटा है ना वो नीचे की तरफ से टूटा है। तो रोटी बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर वो ऑफिस चले गए हैं, और बच्चे तो उससे पहले ही स्कूल चले गए थे, मैंने आपको बताया नहीं। तो हाँ, बच्चे स्कूल चले गए, वो ऑफिस चले गए, हमारा नाश्ता पानी सब हो गया। तो अभी नहाना धोना पूजा पाठ सब हो चुका है। तो ये चल रही घर की सफाई, जो कि उनके जाने के बाद ही मैं करती हूँ। किचन वगैरह संभालती हूँ। तो यहाँ पर मैं किचन में सारे बर्तन वगैरह साफ़ करे पहले मैंने, फिर मैंने गैस वगैरह साफ़ करी, क्योंकि स्लैब पर जब खाना बनाते हैं तो कुछ ना कुछ गिर ही जाता है ना। तो उसको जब साफ़ करते हैं तो फिर नीचे फर्श पर भी गिर जाता है। तो उसके बाद ही फिर मैंने झाड़ू पोछा करना स्टार्ट करा। तो यहाँ मैं कर रही हूँ, अब झाड़ू पोछा कर रही हूँ। और हाउस हेल्पर आती है, लेकिन वो आती है ऊपर वाले फ्लोर पर करने के लिए ना। इस वाले फ्लोर पर मैं ही करती हूँ। और बस यही मेरा रूटीन रहता है रोज़ का, कि उनके जाने के बाद ही झाड़ू पोछा करना होता है। छुट्टी वाले दिन थोड़ा और देर से हो जाता है, क्योंकि मैं सोचती हूँ छत पे जाएंगे या फिर तब। तो इसलिए, क्योंकि जब तक सब सोए रहते हैं ना बिस्तर पर, तब तक अगर बिस्तर ना झाड़ो, है ना, फिर ना सफाई करने का मज़ा नहीं आता। और इसीलिए मैं हाउस हेल्पर से कराती भी नहीं अपने फ्लोर पे ना, क्योंकि देखो ऐसे ही होता है, वो आ जाती थोड़ा जल्दी। जब वो जल्दी आ जाती है तो फिर वो तो अपना काम करके चली जाएगी, और मैं बिस्तर झाड़ूंगी उसके बाद। क्योंकि होता है कितनी बार बच्चे लेटे होते हैं बिस्तर पर, या फिर ये लेटे होते हैं, तो जब तक बिस्तर ना झाड़ो तब तक सफाई लगती नहीं है। इसलिए तो मैं इन लोगों के जाने के बाद ही ना सफाई करना स्टार्ट करती हूँ। तब ऐसा लगता है कि हाँ भाई, घर ना कुछ साफ साफ सा है। वैसे तो फिर से ऐसा हो ही जाता है, क्योंकि बच्चे ना कर देते हैं, उधम इतना मचाते हैं ना बच्चे, बहुत ज़्यादा। तो फिर से कराया ऐसे ही कर देते हैं। लेकिन चलो कोई नहीं, उनका काम गंदा करने का और हमारा काम साफ़ करने का। तो इसलिए तो यहाँ पर बस मेरा झाड़ू पोछा भी हो गया है। और वो आप देख रहे हो सामने किचन में, आप सोच रहे हो किचन में क्या ढेर लगा हुआ है कपड़ों का। इतने सारे कपड़े हैं ना, और हो सकता है आपने गौर भी ना कराओ, लेकिन मैंने बता दिया तो शायद आपकी नज़र जाए ना कपड़ों पर। तो वो कपड़े ना बहुत सारे इकट्ठे हो रखे हैं प्रेस के लिए ना। तो सुबह नैना कुछ कपड़े खोज रही थी अपने,
तो उसको मिले ही नहीं। तो फिर उठा के मैंने ये कपड़ा ऐसे उठाया और लाकर ना किचन में रख दिया, क्योंकि कुछ कपड़े मैं किचन में प्रेस कर रही थी सुबह ना, तो मैंने कहीं यहीं स्लैब पे रख देती हूँ। तो फिर इनको साफ़ नहीं करूँगी, सॉरी, इनको प्रेस करूँगी। तो यहाँ झाड़ू पोछा हो गया है, तो बस। और ये सारा सामान मैं हमेशा ही उठाती हूँ। जब हैप्पी नीचे रहता था ना, तब तो उसके बालों की वजह से उठाती थी, क्योंकि उसके बाल लग जाते थे ना ऐसे नीचे ना, इसमें मुड्ढी के नीचे। लेकिन अब तो वो ऊपर छत पे रहता है, लेकिन आदत बन गई है मेरी ना कि सारा सामान ऊपर रखने की। और पता नहीं भैया, ये ऑनलाइन शॉपिंग कितनी करते हैं ना, बहुत ज़्यादा। कोई ना कोई आया ही रहता है। तो अब पता नहीं क्या मंगाया इन्होंने, अब यही देखेंगे खोल के। मैं तो देखती नहीं हूँ इन्होंने क्या मंगाया क्या नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ मंगाते रहते हैं हमेशा। अब मैं करूँगी कपड़े प्रेस, तो मैं धीरे धीरे सारे कपड़े प्रेस करूँगी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं। तो मैं उसमें से कुछ कपड़े तो उठा लाई थी, अभी बाकी कपड़े वहीं पे रखे हुए हैं। तो भैया आज ना मुझे ये वाला काम पूरा ही करना है अपना ना, क्योंकि अब ना बच्चे भी कहने लगे हैं, मम्मी या तो इनकी तह लगा लो या इनको प्रेस कर लो, कुछ तो कर लो। लेकिन मैंने भी थोड़ा डिले कर दिया भाई इस बार ना। पता क्या करते हैं, ऐसे कहेंगे तुम करती क्या हो, तुम करती क्या हो। तो भाई जब मैं कुछ करती ही नहीं हूँ तो मैं कुछ करती ही नहीं हूँ। तो मैंने कपड़े प्रेस करे ही नहीं इस बार। काफ़ी दिन हो गए मैंने कपड़े प्रेस ही नहीं करे। अब जब खोजती है ना अपने कपड़ों को, तो फिर बोलेगी, अरे मम्मी क्या है, कपड़े प्रेस क्यों नहीं कर रहे। मैंने कर लो ना, खुद से कर लो, मैं तो करती नहीं हूँ। लेकिन ना भैया, मेरा ही काम है ना करने का, तो मैं ही करती हूँ और मैं ही करूँगी। तो बस आज मैं ये सारे के सारे कपड़े ना आज प्रेस कर ही डालूँगी बिल्कुल ना। आज मैंने सोचा है कि हाँ। और वैसे भी क्या होता है ना, सुबह सुबह मतलब जब मैं उठी ना आज, तो मेरे दिमाग में पहला काम यही था कि मैं आज ना अपने सारे पेंडिंग काम पूरे करूँगी। तो आज ना मैंने अपने सारे पेंडिंग काम, मतलब ये जो सबसे बड़ा काम तो मेरा कपड़ों का ही था कि मुझे कपड़े प्रेस करने ही हैं। और ये बहुत सारे कपड़े थे। अभी तो बच्चे आ गए स्कूल से, फिर मैंने बंद कर दिए, क्योंकि अभी बच्चों को खाना वाना दूंगी, इसलिए उनके कपड़े वगैरह सब संभाल के रखूँगी। नहीं तो सुबह पता क्या होता है, हर चीज़ फिर ऐसे ढूंढेंगी, ये कहाँ है वो कहाँ है। जब स्कूल से आती हैं तब चीज़ें संभालती नहीं है। कह कह के मैं थक गई हूँ, लेकिन ये दोनों सुनती नहीं है। चलो वो तो छोटी है, लेकिन बड़े वाली भी। और फिर सुबह ना बहुत ज़्यादा से खोजबीन चालू हो जाती है ना, मम्मी जुराब कहाँ है, मम्मी जूते कहाँ हैं, मम्मी आई कार्ड कहाँ है, मम्मी मेरी बेल्ट कहाँ है, इस तरीके से। तो मैंने सब उठा के एक जगह टांग दिया। मैंने कहा भैया ये रहे तुम्हारे कपड़े, क्योंकि सुबह सुबह ना फिर वो गुस्सा करते हैं। कितनी बार बोला रात को संभाल के रखा करो, तुमसे संभाल लेने जाते। तो मैंने अब यहाँ पे टांग देती हूँ। मैंने कहा यहीं पे सामने टंगे रहेंगे दोनों के कोट, और कोट के अंदर ही जुराब वगैरह, आई कार्ड, ये सब ना मैं टांग देती हूँ उसके ऊपर ही, हैंगर के ऊपर ना। और ये देखो, ये कुछ ना निकाल रही है, किसी का कुछ रहा होगा ना बर्थडे। तो यहाँ बच्चे ना अपने स्कूल की बात बता रहे हैं मुझे ना कि आज स्कूल में क्या हुआ। तो नैना बता रही थी, तो वो मुझे अपनी बता रहे थे और मैं उन्हें अपनी बता रही थी कि आज मेरे साथ क्या हुआ दिन में, इसलिए। तो बस वही हम बातें कर रहे थे। तो मैं हाँ उनको बता रही कि आज पता ऐसे ऐसे हुआ। तो हुआ क्या, दरअसल ना मेरी जो सास है ना, वो ऊपर के फ्लोर पे मेरी हाउस हेल्पर काम करती है ना। तो वो क्या करेंगी, उसके जाने के बाद ना खुद से काम करेंगी। तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो आज मैंने पोछा उठा लाई थी उनका ना। मैंने कहा ना तो पोछा रहेगा ऊपर, ना वो काम करेंगी। तो वो सुबह से गुस्सा कर रही है, मेरा पोछा उठा के ले गई, लेकिन मैं लेकर के आ गई। मैंने कहा मैं दूंगी नहीं पोछा, क्योंकि रहेगा तो फिर करेंगी ना, इसलिए। और ये ना हमारा रात का खाना था। और ये देखो मैंने सारे कपड़े प्रेस कर दिए, और मेरी किचन विचन मैंने सब संभाल दी है। तो रात को पुलाव बनाया था ना, इस चक्कर में सारे कपड़े प्रेस हो गए। तो क्योंकि पुलाव जल्दी से बन जाता है, ज़्यादा देर नहीं लगती। रोटियां बनाई नहीं। और ये देखो ये सो भी गए हैं, और बच्चे अभी भी उधम मचा रहे हैं, देख रहे हो। सोना नहीं मानती, बहुत ज़्यादा शोर करती है। तो बस अभी हम भी सोते हैं। चलो अब आपसे कल मिलेंगे। तो जी कल तक के लिए आप सबको मेरी राम राम, अपना ध्यान रखिएगा।